अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू साजीज़ क्रिएशन। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोग को बेली इंस्पायर्ड ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 4 मीटर प्लेन नेट फैब्रिक लिया हुआ है और 3 मीटर शॉर्टन फैब्रिक लिया हुआ है और 3 मीटर ही मैंने लाइनिंग के लिए कॉटन फैब्रिक लिया हुआ है। तो चलिए अब हम इनकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। कटिंग स्टार्ट करने के लिए हम शॉर्टन फैब्रिक को ले लेंगे। शॉर्टन फैब्रिक को विड्थ वाइज 4 फोल्ड करके इस तरह से अच्छे से हम बिछा लेंगे और सबसे पहले हमें बॉटम पार्ट को कट करके अलग करना होगा। बॉटम पार्ट की लेंथ, जो भी हमारी लेंथ होगी बॉटम पार्ट की, उसमें 2 इंच प्लस करके हम मार्क करेंगे और इस तरह से मार्क करके हमने अलग कर लेना है। मैं ये 5 से 6 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ, इसलिए इसकी लेंथ मैंने 27 रखी है। सिलने के बाद इसकी लेंथ 25 आएगी। मैंने 2 इंच प्लस करके 27 पे मार्क करके इस तरह से इन्हें कट कर लिया है। अब इन्हें हम साइड कर देंगे। अब हम बाकी बचे हुए फैब्रिक को ले लेंगे और उसको इस तरह से हमने खोल लेना है और इसकी विड्थ हमें मेज़र कर लेनी है। मुझे टॉप पार्ट के लिए विड्थ 15 इंचेस तक चाहिए। तो मैं इसकी विड्थ, पहले हम देखेंगे कि इसकी विड्थ कितनी है। तो इसकी विड्थ 17 इंचेस आ रही है, ये देखें। तो ये टॉप पार्ट के लिए सफिशिएंट है। मैं ये एक छोटे बच्चे का बना रही हूँ, इसलिए मैं इसमें ही टॉप पार्ट की कटिंग कर लूँगी। लेकिन अगर आप किसी बड़े का बना रहे हैं तो आपको 1.5 मीटर फैब्रिक अलग से यूज़ करना पड़ेगा। अब लेंथ वाइज इस तरह से हमें 1 इंच पे मार्क करते जाना है। ये मार्किंग हम जितनी भी हमने अपने टॉप की लेंथ रखनी है, बिल्कुल उसके ट्रिपल हम फैब्रिक लेंगे। मैंने जो टॉप की लेंथ रखी है वो 12 इंचेस है, क्योंकि मैं एक छोटे बच्चे का बना रही हूँ। अगर आप किसी बड़े का बना रहे हैं तो आप 16 इंचेस लेंगे। 16 इंचेस का ट्रिपल करेंगे। मैं 12 इंचेस लिया है, तो 12 इंच का ट्रिपल हम करेंगे तो 36 इंचेस होंगे। तो ये जो मार्किंग है हमें 36 इंचेस तक करनी है। ये देखें, ये हमारी मार्किंग इस तरह से हमने कर लेनी है। अब जो हमने मार्क किया है 1 इंच पे, वहाँ पे इस तरह से एक फ्रिल बनाते हुए हमें सेकंड नहीं बल्कि थर्ड वाली मार्क के ऊपर इस तरह से रख देना है और यहाँ पे हम पिन अप कर लेंगे ताकि हमारा ये फ्रिल खुले ना। आप यहाँ पे, अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप निडल थ्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हमने 4th मार्किंग पे हमने इस तरह से फ्रिल तैयार करना है और 5th पे नहीं बल्कि 6 के ऊपर इस तरह से यहाँ पे रख देना है। बिल्कुल ऐसे ही अल्टरनेट करके हम मार्क पे फ्रिल बनाते जाएंगे और उसे पिन अप करते जाएंगे। ये देखें, और 36 इंचेस तक हमने इस तरह से मार्क कर लेना है और फ्रिल को तैयार कर लेना है। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से सेंटर में भी हम पिन अप कर लेंगे और आयरन की हेल्प से इसे अच्छे से सेट कर लेंगे फ्रिल को। और अब हम लाइनिंग के फैब्रिक को ले लेंगे। इसमें हम सबसे पहले 12 इंचेस पे मार्क करके टॉप पार्ट को कट करके अलग कर लेंगे। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से हमने टॉप पार्ट को कट करके अलग कर लिया है। अब हम इन्हें 4 फोल्ड कर लेंगे और शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर की मार्किंग मैंने 5 इंच पे किया है। आपकी जो भी शोल्डर की मार्किंग होगी आप उतने पे करेंगे। आर्म होल की लेंथ 5.5 इंच पे मार्क किया है। चेस्ट की मार्किंग 6.5 पे किया है, 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। अब हम आर्म होल की गोलाई बना लेंगे। 1/2 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की गोलाई बना लेंगे। नेक की विड्थ 3 इंच पे मैंने मार्क किया है और लेंथ भी मैंने 3 इंचेस लिया है। बैक नेक की लेंथ मैंने 1.5 पे मार्क किया है और विड्थ 3 इंचेस पे। अब इनकी गोलाई बना लेंगे। शोल्डर को 1/2 इंच करके डाउन कर लेंगे। वेस्ट की लेंथ 6 इंचेस पे मार्क किया है और 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इन पर कटिंग कर लेना है। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से हमने बैक पार्ट को निकाल देना है। अब फ्रंट पार्ट को हमने कट कर लेना है। अब बैक और फ्रंट पार्ट को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर अच्छे से रख लेंगे और वेस्ट साइड में, जहाँ जो वेस्ट साइड की जो ओपन साइड है वहाँ पे 1 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से एक कर्व शेप देते हुए कटिंग कर लेंगे। अब हम टॉप के बैक पार्ट को ले लेंगे और 2 फोल्ड करके इस तरह से कट कर लेंगे। यहाँ पे हम जिप लगाएंगे। अब हमने शॉर्टन फैब्रिक को ले लेना है। सबसे पहले हम इसमें बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो लाइनिंग फैब्रिक को इस तरह से हमने रख लेना है और रख करके इस तरह से हमने शॉर्टन फैब्रिक को भी कट कर लेना है। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से। शॉर्टन फैब्रिक में फ्रंट टॉप को अभी हम कट नहीं करेंगे। अब हम बॉटम को ले लेंगे। बॉटम 27 इंच का जो हमने बॉटम पार्ट कट किया था, उसको हम इस तरह से 4 फोल्ड करके बिछा लेंगे अच्छे से
और जो बंद साइड है उधर वहाँ पर हमने कॉर्नर पे टॉप पार्ट को इस तरह से रख लेना है और मार्क कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हम मार्क कर लेंगे और अब हमने इस मार्किंग को मेज़र करना है। ये देखिए 5 इंचेस आ रहे हैं। अब 5 इंचेस पे राउंड शेप में हमने मार्क कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। अब जो हमने 5 इंच पे मार्क किया है वहाँ से हमने बॉटम की लेंथ की मार्किंग कर लेनी है। बॉटम की लेंथ हमें 27 रखनी है। तो जो हमारी ओपन साइड है वहाँ से हम मार्क करेंगे, क्योंकि जो हमारी बंद साइड है वहाँ से हमारी मार्किंग पूरी कंप्लीट नहीं आ पाएगी। हमारा कपड़ा थोड़ा सा कम पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से हमने 5 इंच लेस कर दिया है। सो हम ओपन साइड से मार्क करेंगे। ये देखें इस तरह से 27 पे हमने मार्क करके एक स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करके हमने ऊपर की मार्किंग को नीचे की मार्किंग से इस तरह से मिला देना है और अब 27 पे इस तरह से राउंड शेप में मार्क करते जाना है। ये देखें जहाँ तक हमारी मार्किंग हो पाएगी वहाँ तक हमने मार्क कर लेना है। और यहाँ पे हमारा कपड़ा थोड़ा सा कम पड़ रहा है, तो जो हमारे बचे हुए कपड़े हैं उनको 4 फोल्ड करके हम यहाँ पर 1 इंच नहीं, हाफ इंच अंदर की साइड हम इस तरह से 4 फोल्ड करके रख लेंगे। ये देखें बिल्कुल इस तरह से। और अब हमने 27 इंच पे मार्क कर लेना है। ये देखें बिल्कुल इस तरह से। अब सारे निशानों को मिला देंगे और एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है उनको कट करके हमने अलग कर लेना है। ये देखिए हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है बॉटम पार्ट की भी। अब हमने शॉर्टन फैब्रिक से जो फ्रंट पार्ट तैयार किया था उसे हम ले लेंगे, इस तरह से अच्छे से बिछा लेंगे और इसके ऊपर हमने लाइनिंग का फ्रंट पार्ट रख देना है। ये देखें लाइनिंग का जो फ्रंट पार्ट हमने कट किया था टॉप पार्ट के लिए उसे हम इस तरह से रख देंगे और सबसे पहले नेक को स्टिच कर लेंगे। लाइनिंग के नेक को हमने शॉर्टन से इस तरह से स्टिच कर लेना है और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे कट कर देंगे और लाइनिंग को पीछे की साइड पलट देंगे। ये देखें बिल्कुल इस तरह से नेक में छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और लाइनिंग को पीछे की साइड हमने इस तरह से पलट दिया है। अब साइड्स पर भी और नीचे भी सिलाई चला करके हमने लाइनिंग फैब्रिक को मेन फैब्रिक से अच्छे से स्टिच कर लेना है। अब हमने टॉप के बैक पार्ट को ले लेना है और इस तरह से हमने सीधा करके रख लेना है। ये देखें और उस पर हमने लाइनिंग को इस तरह से रख लेना है और नेक को और जहाँ पे हमने ज़िप लगानी है उससे वहाँ पर हमने स्टिच कर लेना है। ये देखें बिल्कुल इस तरह से हमने नेक को और जहाँ पे हमने ज़िप लगानी है वहाँ पे एक सिलाई चला लेनी है और छोटे छोटे कट्स लगा करके हमने अस्तर को अंदर की तरफ पलट देना है। ये देखें बिल्कुल इस तरह से। अब बैक पार्ट पर फ्रंट पार्ट को इस तरह से रख लेना है उल्टा करके और इनके शोल्डर्स को स्टिच कर लेना है। ये देखें बिल्कुल ऐसे इनके शोल्डर्स पे हम एक सिलाई चला लेंगे और इनको स्टिच कर लेंगे। अब बाकी जो बचे हुए फैब्रिक हैं उनको मैंने ले लिया है और इस तरह से मैंने 4 फोल्ड करके रख लिया है और अब 5 इंच की स्ट्रिप हम इनमें से कट करके अलग कर लेंगे। ये देखें बिल्कुल इस तरह से हमने 5 इंच की स्ट्रिप कट करके अलग कर ली है। ये मैं स्लीव के लिए कट कर रही हूँ। आपको जितनी भी स्लीव की लेंथ रखनी हो आप उतना फैब्रिक का यूज़ करेंगे, उतनी लेंथ की फैब्रिक का। मैंने स्लीव की जो लेंथ है वो 5 इंच रखी है, इसलिए मैं 5 इंच की स्ट्रिप कट कर रही हूँ। अब इसकी विड्थ की मेज़रमेंट कर लेंगे। इसकी विड्थ हम बिल्कुल एग्जैक्ट हमारी स्लीव की जो विड्थ होगी उसकी हम डबल लेंगे। यहाँ पर मैंने 14 इंचेस लिया हुआ है। स्लीव की हमारी विड्थ 7 है, सो हमने टोटल विड्थ 14 रखा है। अब ओपन साइड से हमने 7 इंच पे मार्क कर लेना है। जो स्लीव की ओपन साइड है वहाँ से हम मार्किंग करेंगे, बंद साइड से मार्किंग नहीं करेंगे। और अब एक सीधी लाइन इस तरह से हमने ड्रॉ कर लेनी है और अब ऊपर की साइड हमने 2 इंच पे मार्क कर लेना है। बिल्कुल वैसे ही हमने इसकी मार्किंग करनी है जैसे बाकी हम स्लीव की मार्किंग करते हैं। बस पीछे की साइड हमने 7 इंचेस तक एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया हुआ है। अब ये देखिए यहाँ पे हमने 2 इंच पे मार्क कर लिया है। आप किसी बड़े का बनाएंगे तो 3 इंच पे मार्क करेंगे और अब एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे और बाहर की ओपन साइड से हमने 1 इंच पे मार्क कर लेना है और कर्व शेप देते हुए जो 1 इंच की हमने मार्किंग की है वहाँ पे हमने इस तरह से मिला लेना है और मोहरी की मार्किंग कर लेंगे। मोहरी हमने 5 इंच ली है, 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। और अब इस तरह से स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करके ऊपर के निशानों को नीचे से इस तरह से मिला देंगे। ये देखें और अब हमने इसे कट कर लेना है। फ्रंट साइड के स्लीव की कटिंग हम अभी नहीं करेंगे, हम उसे बाद में करेंगे।
अब स्लीव में जहाँ से हमने कर्व शेप दिया हुआ है दोनों साइड वहाँ पे हमने मार्क कर लेना है और उतने डिस्टेंस में हमने फ्रिल तैयार करनी है। और नीचे की तरफ मोहरी में भी हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया हुआ है वहाँ पे हमने मार्क कर लेना है और इतने डिस्टेंस में हमने फ्रिल तैयार कर लेनी है। ये देखें बिल्कुल इस तरह से। अब 2 इंच की एक स्ट्रिप ले लेंगे और उल्टी साइड से इस तरह से अपने स्लीव के ऊपर रख लेना है और एक सिंपल सिलाई चला लेनी है। दोनों स्लीव में हम स्ट्रिप्स को इस तरह से स्टिच कर लेंगे और फिर अब इसे अंदर की तरफ फ्लिप करके हमने स्टिच कर लेना है। ये देखें बिल्कुल इस तरह से। अब दोनों स्लीव में 1/2 इंच अंदर की तरफ फ्रंट साइड के स्लीव की कटिंग कर लेंगे। ये देखें बिल्कुल ऐसे दोनों स्लीव में हमने कटिंग कर लेनी है। अब स्लीव को टॉप पार्ट से इस तरह से स्टिच कर लेंगे। ये देखें इस तरह से रख कर के हमने टॉप पार्ट से इसे स्टिच कर लेना है। अब हम नेट फैब्रिक ले लेंगे और लेंथ वाइज इस तरह से 2 फोल्ड कर लेंगे और अगेन 4 फोल्ड कर लेंगे। ये देखें बिल्कुल इस तरह से। अब 21 इंचेस पे हमने मार्क कर लेना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ करके इसे कट करके हम अलग कर लेंगे। ये देखें बिल्कुल इस तरह से। अब इसे हम साइड कर देंगे। इसका यूज़ हम लास्ट में स्लीव में करेंगे। अब बाकी बचे हुए नेट फैब्रिक को हम पूरी तरह से खोल लेंगे और फैला लेंगे। ये देखें सारे नेट को हमने खोल करके अच्छे से हमने फैला लेना है। यहाँ स्क्रीन पे शो नहीं हो पा रहा है, पूरा नहीं आ पा रहा है, इसलिए मैं एक छोटे से कपड़े पर आपको समझा रही हूँ। सपोज़ दैट ये मैंने नेट फैब्रिक लिया हुआ है और इसे अच्छे से खोल करके बिछा लिया है और या अब इंच टेप की हेल्प से विड्थ वाइज हमें 12 इंचेस पे मार्क करते जाना है। ये देखें बिल्कुल इस तरह से हम 12 इंचेस पे मार्क करते जाएंगे। यहाँ मैं 2 इंच ले रही हूँ क्योंकि मेरा जो फैब्रिक है ये काफ़ी छोटा है, बट आप नेट पे जो मार्क करेंगे वो 12 इंचेस पे करेंगे। तो इस तरह से हमने पूरे नेट में 12 इंचेस पे मार्क कर लेना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखें बिल्कुल इस तरह से। अब जो हमने लाइन ड्रॉ की है उस पर हमें स्टिचिंग चला लेनी है। ये देखें मैंने यहाँ पर स्टिचिंग चला रखी है। अब जो स्टिचिंग है उसमें से एक थ्रेड को हम खींचते हुए इस तरह से हमने फ्रिल तैयार कर लेना है। सारी लाइंस पे हम बिल्कुल ऐसे ही फ्रिल तैयार कर लेंगे। ये देखें बिल्कुल इस तरह से हमने फ्रिल तैयार कर ली है। अब हमें जितनी भी लेंथ रखनी है हमारी फ्रिल की, इसको हमने ऐसे फैला करके हल्के हाथों से फैला करके हमने उतनी लेंथ पे सेट कर लेना है और सारे फ्रिल पर एक एक सिलाई चला देनी है। जहाँ पे हमने सिलाई चलाई हुई है जस्ट उसके ऊपर हमने एक सिलाई चला करके उन्हें फिक्स कर देना है। बिल्कुल ऐसे ही ऊपर की साइड सिलाई चला करके 1 थ्रेड खींच करके हमने पूरे नेट में फ्रिल तैयार कर लेनी है। ये देखें बिल्कुल इस तरह से। अब विड्थ वाइज जो 12 इंचेस पे हमने फ्रिल तैयार किए थे उनको नीचे की तरफ इस तरह से खींच करके अच्छे से सेट कर लेना है। और ये देखें हमारी नेट की लेयर बिल्कुल इस तरह से रेडी हो जाएगी। अब इनके दोनों साइड्स को एक दूसरे के साथ इस तरह से हमने स्टिच कर लेना है और स्कर्ट तैयार कर लेनी है। ये देखें हमारी नेट की स्कर्ट रेडी हो चुकी है। अब शॉर्टन फैब्रिक में जो हमने बॉटम पार्ट कट किया था उसका हम एक पार्ट ले लेंगे। ये देखें इस तरह से हम एक पार्ट हमने ले लिया है और 2 फोल्ड करके इस तरह से हमने बिछा लेना है। और अब ऊपर की तरफ जो हमारी बंद साइड है वहाँ पे हमने 5 इंच पे मार्क कर लेना है और उसे कट कर लेना है। ये देखें बिल्कुल इस तरह से यहाँ पे हमने 5 इंच पे मार्क कर लिया है और इसे कट कर लेना है। और अब बिल्कुल ऐसे ही हम लाइनिंग फैब्रिक को भी ले लेंगे बॉटम पार्ट के और उसे 5 इंच पे कट कर लेंगे। ये देखें इस तरह से। अब फिर से बॉटम के शॉर्टन फैब्रिक को ले लेना है और अच्छे से बिछा लेंगे और उस पर लाइनिंग के फैब्रिक को इस तरह से बिछा करके स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा देंगे और लाइनिंग के फैब्रिक को अंदर की तरफ फ्लिप कर देंगे। ये देखें बिल्कुल इस तरह से। अब ऊपर की साइड मेन फैब्रिक पर इस तरह से हमने सिलाई चला करके लाइनिंग को अच्छे से मेन फैब्रिक के साथ स्टिच कर लेना है। ये देखें बॉटम का बैक साइड हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। बिल्कुल ऐसे ही हम फ्रंट साइड से भी लाइनिंग के फैब्रिक को स्टिच कर लेंगे। ये देखें हमारा फ्रंट साइड भी रेडी हो चुका है, लाइनिंग का फैब्रिक स्टिच हो चुका है। अब फ्रंट पार्ट पर बैक पार्ट को इस तरह से उल्टा करके हमें रख लेंगे और दोनों तरफ के हमने लाइनिंग के फैब्रिक को स्टिच कर लेना है। ये देखें शॉर्टन फैब्रिक को हमने स्टिच नहीं करना है, सिर्फ लाइनिंग फैब्रिक को इस तरह से हमने साइड से स्टिच कर लेना है। ये देखें लाइनिंग फैब्रिक हमारा स्टिच हो चुका है। अब बिल्कुल ऐसे ही हमने शॉर्टन फैब्रिक को स्टिच कर लेना है। लाइनिंग के फैब्रिक को हम ऊपर की साइड
कर लेंगे और शॉर्टन फैब्रिक को स्टिच कर लेंगे। अब हमने नेट की जो स्कर्ट तैयार की थी हम उसे ले लेंगे और जहाँ पर हमने दोनों साइड्स को स्टिच किया है हम उसे बिल्कुल फ्रंट पे इस तरह से रख लेंगे। और अब इसके ऊपर हम शॉर्टन फैब्रिक का जो हमने स्कर्ट तैयार किया हुआ है उसको रख लेंगे। जहाँ पर हमने ज़िप के लिए 5 इंच का कट लगाया हुआ है उस कट को हमने इस सिलाई के ऊपर ऐसे रख लेना है। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से हमने सिलाई के ऊपर रख देना है और इसे स्टिच कर लेना है नेट फैब्रिक के साथ। इस तरह से हमने सिलाई चलाते हुए नेट फैब्रिक के साथ शॉर्टन फैब्रिक को स्टिच कर लेना है। ये देखें, हमारी स्कर्ट स्टिच हो चुकी है। अब हमने जहाँ पर नेट के दोनों साइड्स को हमने स्टिच किया था वहाँ पर हमने 5 इंच तक सिलाई को खोल लेना है। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से हमने सिलाई को खोल लेना है और शॉर्टन स्कर्ट में जहाँ पर हमने 5 इंच तक जो हमने कट लगाया था उसमें अंदर की तरफ हमें इस तरह से फोल्ड करके नेट फैब्रिक को स्टिच कर लेना है। ये देखें, बिल्कुल ऐसे हमने नेट फैब्रिक को अंदर की साइड स्टिच कर लेना है। ये देखें, हमारा स्कर्ट अच्छे से स्टिच हो गया है, बिल्कुल रेडी हो चुका है। हमारा ज़िप का पोर्शन भी बहुत अच्छे से स्टिच हो गया है। यहाँ पर हमने नीचे लेसेस भी लगाए हैं। ये देखें, नेट के स्कर्ट में हमने लेसेस भी लगा दिए हैं। अब हमने टॉप पार्ट को ले लेना है और उल्टा करके इस तरह से रख लेंगे और बचे हुए फैब्रिक से ये 2 इंच की इस बेल्ट मैंने तैयार की है। इसको 1/2 इंच ऊपर की तरफ, वेस्ट पर 1/2 इंच ऊपर की तरफ हम इस तरह से रखेंगे और सिलाई की मार्किंग कर लेंगे। जितना स्पेस हमारा बेल्ट कवर कर रहा है उतनी दूर हम मार्किंग नहीं करेंगे सिलाई की, उसको छोड़ते हुए हमने सिलाई की ऐसे मार्किंग कर लेनी है और उस पर हमें सिलाई चला लेनी है। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। जो हमने मार्किंग की है इस पर हमें सिलाई चला लेनी है। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से हमने सिलाई चला ली है और यहाँ पर 2 इंच तक हमने बेल्ट के लिए स्पेस भी दे दिया है। अब हमने टॉप पार्ट को इस तरह से उल्टा करके फैला लेना है और जो हमारा स्कर्ट तैयार है उसको हमने इस तरह से उसके ऊपर रख लेना है। और अब जहाँ पे हमने ज़िप के लिए कटिंग की हुई थी वहाँ से हमने इस तरह से स्टिच कर लेना है। ये देखिए, टॉप पार्ट बॉटम पार्ट से बहुत अच्छे से स्टिच हो चुका है। अब हमने ड्रेस को सीधा कर लेना है, इस तरह से सीधा करके फैला लेंगे और जहाँ पर हमने 2 इंच सिलाई हमने छोड़ी थी बेल्ट के लिए वहाँ पर इस तरह से बेल्ट को रख लेंगे और अंदर की तरफ इसे डाल करके इसे हमने सिलाई चला लेनी है। अंदर की साइड सिलाई चला करके इसे हमने स्टिच कर लेना है। 2 स्ट्रिप्स हमने बैक स्ट्रिप्स भी 2 तैयार की थी, उनको भी हम इधर से अंदर की तरफ डाल लेंगे। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से हमने अंदर की साइड डाल लेना है और ड्रेस को उल्टा करके हमें इन पर सिलाई चला करके इन्हें स्टिच कर लेना है। ये देखें, हमारी बैक स्ट्रिप्स और बेल्ट अच्छे से स्टिच हो चुकी है। अब हमने यहाँ पर बेल्ट पर एक बीच में बो लगा देना है। बो बनाने की वीडियो मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप चाहें तो वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर हमने एक बो लगा दिया है। अब 21 इंचेस का जो नेट हमने कट किया था हम उसे ले लेंगे और उसको इस तरह से 2 फोल्ड करके अच्छे से बिछा लेंगे और अब हम इन्हें बीच से कट कर देंगे। इन्हें कट करके हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से। अब दोनों पार्ट्स को हम अलग अलग कर लेंगे और ऊपर की तरफ, ऊपर की साइड हमने एक सिलाई चला लेनी है दोनों पार्ट्स में और फ्रिल तैयार कर लेना है। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से हमने सिलाई चला ली है और एक थ्रेड को खींचते हुए हमने फ्रिल को तैयार कर लेना है। इस फ्रिल की चौड़ाई हमें एग्जैक्ट उतनी ही रखनी है जितनी कि हमारी मोहरी की टोटल लेंथ है। हमारी मोहरी की टोटल लेंथ 10 इंचेस है, तो 10 इंचेस तक हमने फ्रिल तैयार करना है। अब हम फ्रॉक की स्लीव को ले लेंगे और इस तरह से अच्छे से हमने फैला लेना है और ऊपर की तरफ बिल्कुल बीच में हमने मार्क कर लेना है। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से। और जहाँ पे हमने मार्किंग की है वहाँ पे नेट फैब्रिक को अंदर की साइड इस तरह से रख लेंगे और चारों तरफ हमने नेट को स्लीव के साथ स्टिच कर लेना है। ये देखें, जहाँ पर हमने मार्किंग की है बिल्कुल वहाँ से हमें नेट को रखना है और इस तरह से हमने सिलाई चला लेनी है। ये देखें, ऊपर की तरफ हमारा नेट ओपन रहेगा। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से इसका लुक आएगा और इस तरह से हमने दोनों स्लीव्स को तैयार कर लेना है।
नेट के साइड्स पर मैंने लेसेस भी लगाए हैं। आप चाहे तो सिंपल स्टिचिंग भी कर सकते हैं। हमारे दोनों स्लीव्स स्टिच हो चुके हैं। अब हम इनमें ज़िप लगाएंगे। ज़िप को हमने इस तरह से खोल लेना है और 1/2 इंच अंदर की तरफ मेन फैब्रिक पर रखते हुए इस तरह से हमने इस पर चारों तरफ सिलाई चला करके स्टिच कर लेना है। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से 1/2 इंच अंदर की तरफ हम रखेंगे और इन पर सिलाई चलाते हुए इनको मेन फैब्रिक से स्टिच कर लेंगे। ये देखें, हमारी ज़िप भी अच्छे से स्टिच हो चुकी है। हमारा ये ड्रेस लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब हमने शॉर्टन फैब्रिक के बॉटम में गाउन पट्टी को इस तरह से हमने स्टिच कर लेना है। गाउन पट्टी को इस तरह से हम अंदर की साइड से रखेंगे और एक सिलाई चला लेंगे। 1/2 इंच अंदर की तरफ इस तरह से मोड़ करके एक सिलाई चला लेंगे और चारों तरफ सिलाई चलाने के बाद फिर से इन्हें मोड़ करके एक बार और हमने सिलाई चला लेनी है। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से। ये देखें, हमारी बेली प्रिंसेस ड्रेस कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ बो पर और स्लीव पर और नेक पर मैंने छोटे छोटे सिल्वर स्टोन्स भी लगाए हैं। इसको लगाने के लिए मैंने फेविक्राइल फैब्रिक ग्लू का यूज़ किया है। आप जब भी स्टोन लगाएं तो आप 2 दिन तक कपड़े को बिल्कुल भी वॉश ना करें और जब भी आप इन्हें वॉश करें बहुत ही हल्के हाथ से वॉश करें। स्लीव्स पर जो स्टोन मैंने लगाए हैं वो स्लीव्स के अंदर की साइड मैंने लगाए हैं, क्योंकि जब हम ड्रेस को पहनेंगे तो हमारा जो अंदर का साइड है वही हमें बाहर की तरफ नज़र आएगा। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरा ड्रेस कैसा लगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।